हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एम एकेडमी और मैं डॉक्टर इमरान अहमद खान, डायरेक्टर एम एकेडमी, स्वागत करता हूं आप सभी का एम एकेडमी के एम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, एज यू ऑल नो दैट हम कंटिन्यू कर रहे हैं लॉकडाउन 2.0 में अपने वर्ल्ड क्लास जीके सेगमेंट के साथ, और उसी कंटिन्यूएशन में आज हमारा फोर्थ पार्ट कंटिन्यू होगा। सो विदाउट एनी लेट, लेट्स स्टार्ट विद द मेन टॉपिक, दैट इज वर्ल्ड क्लास जीके। सो हियर इट इज द फर्स्ट पेज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। मूल रूप से एरीन क्या होता है? द आंसर इज इट्स अ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। बुध अर्थात मरकरी ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितने दिनों का समय लेता है? एंड द आंसर इज 88 डेज, 88 दिन। यूनान के किस दार्शनिक की हत्या उसे विष का प्याला देकर कर दी गई थी, अर्थात उन्हें जहर देकर मार दिया गया था, जहर पीने के लिए मजबूर किया गया था? आंसर इज सुकरात, जिन्हें इंग्लिश और यूनानी लैंग्वेज में सुक्रेटिस बोलते। यहां मैं सुकरात के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि ये एक बहुत 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 बड़े फिलोसोफर हुए हैं। इनका जन्म 470 ईसा पूर्व यानी कि बीसी हुआ था। यूनान में एथेंस के पास एलोपिस नाम का शहर है, वहीं इनका जन्म हुआ था। और इनकी बढ़ती ख्याति की वजह से यूनान के उस समय के राजा ने इन्हें अंधभक्त और नास्तिक बताकर जहर का प्याला दिया था और पीने के लिए मजबूर किया था, जिसे इन्होंने खुशी खुशी पी लिया था, क्योंकि यह भी शरीर को नश्वर बताते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम कृषि गणना किस वर्ष की गई थी? आंसर इज 1970। इंटरनेशनल वाटर पोलो बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? आंसर इज 1950। वाटर पोलो जिसमें 7 खिलाड़ी खेलते हैं। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? द आंसर इज भीम फर्स्ट। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना गया है? द आंसर इज पुंडरीक देश के नाम से जाना गया। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? आंसर है सुकर चुकिया मिसल। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि ये मिसल क्या वर्ड होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जब सिख साम्राज्य अपने आप को स्टेब्लिश कर रहा था, उस समय सिख साम्राज्य को यह लगा कि हमें आगे बढ़ने के लिए और अपनी सुरक्षा बनाने के लिए कुछ डिविजन्स करने होंगे। उन डिविजन्स के नाम पर 2 मूल डिवीजन किए गए थे, एक था बुढ़ा दल और एक था तरुण दल। आगे जाकर इन्हीं दोनों दलों ने अपने आप को 12 राज्य संघ बनाकर विभाजित किया था और उन्हें मिसल नाम दिया था। जिसमें से हम जिस मिसल की बात कर रहे हैं, सुकर चुकिया मिसल, वह मिसल महाराजा रणजीत सिंह के पास आया था। यह उसी से संबंधित थे और उसी में लीड करते थे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मिसल के बारे में थोड़ी जानकारी हो गई होगी। ऐसे 12 मिसल थे। भारत के राष्ट्रपति पद पर सबसे कम कार्यकाल किस व्यक्ति का हुआ है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी, अपने ही ऑफिस में। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? याद रखिए, जनसंख्या बोल रहा हूं। द आंसर इज इंडोनेशिया। लेकिन जब हम बात करते हैं कि प्रतिशत में विश्व की सर्वाधिक प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या किस देश में है, तो वो सऊदी अरब है। नंबर ऑफ मुस्लिम्स की बात होगी तो इंडोनेशिया, और परसेंटेज की बात होगी तो सऊदी अरब। किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है? द आंसर इज क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन बंधुता को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है वो क्लोरीन। लेकिन अगला क्वेश्चन देखिए, किस तत्व के इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग? आंसर इज हाइड्रोजन। जुड़वा खनिज यानी ट्विन मेटल्स किसे कहा जाता है? जस्ता और सीसा को। विश्व में सर्वाधिक सीसा किस देश में और किस खदान से निकाला जाता है? आंसर इज कनाडा की सुलिवान खदान। सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? द आंसर इज सीसा। भारत में सर्वाधिक सीसा किस राज्य में प्राप्त होता है? राजस्थान। इक्ता प्रणाली किसके द्वारा स्थापित की गई थी? आंसर है इल्तुतमिश के द्वारा। जबकि इक्ता प्रणाली को दोबारा किसने प्रारंभ किया था? आंसर है फिरोज शाह तुगलक। यहां पर बहुत सारे बच्चों को शायद ये ना पता हो कि इक्ता प्रणाली यानी इक्ता सिस्टम क्या था।
तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजा के द्वारा अपने सैनिकों को वेतन के रूप में जमीनें दी जाती थी खेती करने के लिए, उसे इक्ता प्रणाली कहते थे। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? आंसर था पृथ्वीराज चौहान। इसको ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध रचना किरातार्जुनीयम किसके द्वारा रची गई? महाकवि भारवी के द्वारा। फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार ऑस्कर किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1929। हमारे यहाँ दादा साहब फाल्के सबसे फेवरेट माना जाता है, सबसे ऊंचा, वो 1969 में शुरू हुआ था। ऑस्कर 29 में शुरू हुआ था। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहां स्थापित किया गया? आंसर इज सिंदरी। याज्ञवल्क्य, कात्यायन, नारद और बृहस्पति रचनाएं किस काल में रची गई? आंसर है गुप्त काल में। टीवी पर अंग्रेजी समाचार बुलेटिन का प्रसारण किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? आंसर है 3 दिसंबर 1971। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है चंद्रदेव। भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? आंसर है 3 प्रकार की होती है, पी, एस और एल तरंगे। धरातल पर यानी अपर सरफेस में, पृथ्वी की धरातल पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंगे कौन सी होती हैं? आंसर है पी तरंगे। सबसे विनाशकारी तरंगे कौन सी होती हैं? आंसर है एल तरंगे। किन तरंगों को लव वेव्स भी कहा जाता है? अगेन आंसर इज एल तरंगे, क्योंकि इन्हें HD लव नामक वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था। कौन सी तरंगे ठोस माध्यम से होकर सॉलिड मीडियम से भी गुजर सकती हैं? आंसर है एस तरंगे। कौन सी तरंगे हैं जो केवल ऊपरी धरातल तक सीमित रहती हैं? आंसर है एस तरंगे। दबी हुई इस यहां पर मिसप्रिंट हुआ है, इस प्रिंट लिखा हुआ, जबकि दबी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसको हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। सीधी भाषा में आपको बता दूं, किसी भी वस्तु की किसी खास स्थिति के कारण जो एनर्जी क्रिएट होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, याद रखिए। और इसका अपोजिट होता है गतिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु में किसी खास गति के कारण जो ऊर्जा बनेगी उसे हम गतिज ऊर्जा कहेंगे, सीधे शब्दों में। फूलों की घाटी अर्थात फ्लावर वैली किस राज्य में स्थित है? आंसर इज उत्तराखंड। भारत में वर्तमान समय तक किस स्थिति के कारण आपातकाल का उपयोग यानी इमरजेंसी का उपयोग नहीं किया गया? 3 टाइप की इमरजेंसी होती हैं, जिसमें आर्थिक आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक भारत में कभी नहीं लगाई गई है। किस अनुच्छेद में यह बताया गया कि राष्ट्रपति स्वविवेक के आधार पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सूचना राज्यपाल को देगा? आर्टिकल 365। याद रखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे ये तो 356 में है। नहीं, गौर से सुनिए। 356 में यह बताया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति से निवेदन करेंगे कि फलानी फलानी स्थिति की वजह से हमारा जो तंत्र है वो विफल हो गया है, तो आप हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करिए, ये राज्यपाल कहेंगे। जबकि 365 में मैंने बोला है आपको कि राष्ट्रपति कहते हैं राज्यपाल से कि हम तुम्हारे राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं, वहां राज्यपाल ने नहीं कहा अभी तक। नेक्स्ट, भारत में न्यायिक व्यवस्था किसके समय पर लागू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत का पहला कानूनी अधिकारी कौन था? लॉर्ड मैकाले। दोनों चीजों को याद रखिएगा। अंग्रेजों के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? आंसर इज वॉरेन हेस्टिंग, जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा यानी डायमंड ऑफ इंडिया कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, जबकि महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? याद करिए। चलिए कोई बात नहीं, मेरा काम है बताना, मैं बता देता हूं। रविंद्रनाथ टैगोर। सुनामी किस भाषा के अंतर्गत आने वाला शब्द है? आंसर है जापानी। गुजरात दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, मजदूर दिवस के दिन, क्योंकि मजदूर केवल रात गुजारता है अपने घर में, तो गुजरात 1 मई। वन्य प्राणी सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? 1 से 7 अक्टूबर तक। हाइड्रोजन के रेडियो एक्टिव समस्थानिक, समस्थानिक बोलते हैं आइसोटोप को, समस्थानिक को किस नाम से जाना जाता है? ट्राइटियम के नाम से। किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? आंसर इज AB में। किस गुप्त शासक ने गुप्त वंश का प्रतीक चिन्ह गरुड़ से बदलकर मयूर कर दिया था? आंसर है कुमार गुप्त। तो
गाइज यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली 50+ क्वेश्चन है ये। इन्हें मैं फिर से कहूंगा बस रिवीजन करिए, तैयार रखिए, कभी भी आपको आपके पेपर में मिल सकते हैं। याद रखिए आपके लिए एम एकेडमी हमेशा एक सिस्टम के तहत अवेलेबल है, लेकिन इसका कदापि मतलब यह नहीं है कि आप केवल एम एकेडमी पर ही डिपेंडेंट हो जाएं। जो बच्चे संस्थान तक आ सकते उन्हें संस्थान तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, या जो नहीं आ सकते उनके पास तक संस्थान के इस यूट्यूब चैनल को पहुंचाने की कोशिश करिए, क्योंकि तभी मेरा सार्थक तथ्य पूरा हो पाएगा। खूब मेहनत करिए, ये समय आपके पास खाली समय है, केवल और केवल पढ़ाई को दीजिए और बचा हुआ समय अपने परिवारजनों को दीजिए। इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। तो बिलीव मी, इस लॉकडाउन में जो व्यक्ति मेहनत करेगा उसकी लाइफ हमेशा के लिए लॉकडाउन से फ्री हो जाएगी। ये बात मेरी याद रखिएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। थैंक यू सो वेरी मच मेरे इस ऑडियो वीडियो को टाइम देने के लिए। अब इस पर रिवीजन करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। जय हिंद।